Hello, welcome to St. Wilfred Law College online classes. I am teaching you Information Technology Act 2000 and today we will discuss certain topics regarding Information Technology Act, that is Need of IT Act 2000. Introduction, we will discuss about the sections, the chapters included in the in Information Technology Act and what is the object of this act. So basically today we will discuss the overall perspective of the Information Technology Act, why it came in India and what was the need behind bringing this act. So why the Information Technology Act brought in India. So basically as you know, in the past 15 years, लास्ट जो 15 years है उसमें कंप्यूटर यूज़ जो है वो बहुत इंक्रीज़ हुआ है. टेक्नोलॉजी हम बेसिकली अब हर चीज़ में अब हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं. लाइक ई कॉमर्स, हम ट्रेडिंग करते हैं, बिजनेस, ऑनलाइन परचेजिंग, शॉपिंग एंड वी आर यूजिंग सोशल साइट्स वगैरह जो हम यूज़ करते हैं, लाइक फेसबुक, ट्विटर एंड व्हाट्सएप वगैरह. तो ये सब चीज़ें जो है टेक्नोलॉजी के अंडर में इंक्लूडेड है, ये टेक्नोलॉजी का यूज़ है जो हम कर रहे हैं. तो बेसिकली इनको रेगुलेट करने के लिए एक प्रॉपर लॉ, प्रॉपर एक कोड की ज़रूरत थी जिसके थ्रू इनके प्रॉपर यूज़ को एक वे मिल सके, उनका प्रॉपर और सेफ तरीके से उनका मतलब यूज़ कर सके उन चीज़ों को. तो और बेसिकली आजकल हम देखते हैं हर चीज़ में आज नेट का यूज़ हो रहा है. हम घर बैठे हर चीज़ को, बैंकिंग हो, चाहे हमें गवर्नमेंट एजेंसीज़ में कोई एप्लीकेशन फाइल करनी हो, या हमें पासपोर्ट बनवाना हो, या हमें टिकट्स बुक्स करानी, तो हर जगह हम इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं. तो उस इंटरनेट को यूज़ करने के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो बेसिकली उसको सेफर यूज़ को प्रोवाइड करने के, उसको रेगुलेट करने के लिए प्रॉपर वे में तो एक प्रॉपर कोड की डिफाइन थी. अगर उसका मिस यूज हो रहा है या उनका अनलॉफुल यूटिलाइजेशन हो रहा है उस चीज़ का, तो उसको किस तरीके से हम रोक सकते हैं. तो बेसिकली जब ये टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हुई, इसका यूज़ इंक्रीज़ हुआ, तो कुछ तरह के क्राइम्स इंक्रीज़ भी हुए हमारी सोसाइटी में. और उन क्राइम्स की वजह से हमें जो ट्रेडिशनल क्राइम्स से ये डिफरेंट क्राइम्स थे, लाइक उनकी रिपोर्टिंग, उनका मतलब जो प्लेस ऑफ अक्यूज्ड है वो अलग जगह से बैठे हुए उस चीज़ को गलत तरीके से उसका मिसयूज़ कर रहा है. तो ये सब चीज़ें जो हमारे ट्रेडिशनल क्राइम्स है, जैसे मर्डर हो गया, डकैती हो गई या चोरी हो गई, ये सब चीज़ें ट्रेडिशनल बेसिस पे जहाँ पे अक्यूज भी प्रेजेंट है, जहाँ पे जो है उसका एविडेंस भी हर चीज़ उस पर अवेलेबल होती है, उसके ग्राउंड पे हम उसको अरेस्ट या कर सकते हैं. पर ये ऐसा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मैटर्स में नहीं होता. यहाँ पर ये होता है अक्यूज़ किसी दूसरी कंट्री में बैठा है और वो क्राइम किसी दूसरी कंट्री में कर रहा है. तो इन मैटर्स को डील करने के लिए, इन मैटर्स को मतलब अच्छे तरीके से, प्रॉपर तरीके से उसको डील करने के लिए एक प्रॉपर लॉ की ज़रूरत पड़ी, एक नीड पड़ेगी कि हाँ हमें ज़रूरत है अब एक प्रॉपर लॉ को, ताकि हमारे जो भी जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं ऑनलाइन उनको एक सिक्योर तरीके से किया जा सके, एक सेफ़र जो एनवायरनमेंट है हम लोगों को प्रोवाइड कर सके. जैसे अब हम देखते हैं कि जो साइबर क्राइम्स हैं जो इंक्रीज़ हुए, उसकी वजह से क्या इश्यूज़ अराइज हुए सोसाइटी के सामने. लाइक साइबर क्राइम्स हमें पता है, जैसे ऑनलाइन अब्यूजिंग हो गया, स्टॉकिंग हो गया, हैकिंग हो गया, फिशिंग, ये सब एक्टिविटीज़ है जो हम ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस या ऑनलाइन बैठकर ये कर सकते हैं. तो इन चीज़ों को रोकथाम के लिए, इनको रोकने के लिए तो ये लॉ प्रोवाइडेड है. अब ये जो क्राइम्स है इनके इश्यूज़ कुछ डिफरेंट हैं. अब हम इश्यूज़ को देखते हैं क्या है. साइबर क्राइम, इसका सीन ऑफ अकरेंस अननोन, मतलब फर्स्ट है इसका सीन ऑफ अकरेंस अननोन होता है. कोई पर्सन कहाँ से बैठा, कहाँ क्राइम करा, कोई आइडिया नहीं होता इसमें. तो इन मैटर्स को लेटेंसी इन रिपोर्टिंग, इन मैटर्स को जो इनकी रिपोर्टिंग है वो लेट होती है. कई बार हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो बहुत दिनों बाद पता चलती है कि ऐसे ऐसे कोई कंटेंट हुआ है, अराइज हुआ है, जैसे ये अब्यूजिव है या फिर जो हार्मफुल है पब्लिकली, या फिर किसी के जैसे आपने अकाउंट में देखा होगा किसी के बैंक में से अमाउंट निकाल लिया गया, उसको थोड़े दिन बाद पता चलता है. तो एक तरह से ये उसकी फिशिंग हो गई, वो उसका भी मतलब उसके अकाउंट से उसका पैसा निकाल लिया गया, वो चोरी हो गई. तो इनकी कई बार रिपोर्टिंग लेट होती है. तो लेटेंसी इन रिपोर्टिंग. अक्यूज इज कंप्यूटर नर्ड, जो अक्यूज है वो कंप्यूटर यूज़ करने वाला पर्सन है, वो कंप्यूटर पे बेसिकली सारे क्राइम्स करता है. तो अक्यूज कंप्यूटर नर्ड है. पुलिस इज़ अनट्रेंड, पुलिस जो है वो इन मैटर्स को डील करने के लिए अनट्रेंड है. उनको ऐसी कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि वो इन मैटर्स को अच्छे तरीके से डील कर सके. हाईटेक इन्वेस्टिगेशन, इसमें हाईटेक इन्वेस्टिगेशन होती है. इनमें बड़े बड़े जो अच्छे हैकर्स होते हैं या फिर कोई अच्छी मशीनरी या टेक्नोलॉजी होती है उनको यूज़ किया जाता है उस क्राइम को, उस अक्यूज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए. तो इसमें हाईटेक टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है.
मल्टीनेशनल ज्यूरिडिक्शन। अब मल्टीनेशनल ज्यूरिडिक्शन इन द सेंस कोई बैठा पर्सन अमेरिका में बैठा है, वो क्राइम इंडिया में कर रहा है, लाइक वो यहाँ के अकाउंट से हैक करके अमाउंट निकाल रहा है, या कोई पर्सन पाकिस्तान में बैठा हमारे यहाँ के लिए अब्यूसिव कंटेंट यूज़ कर रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये मल्टीनेशनल ज्यूरिडिक्शन है। तो इस तरीके से इन मैटर्स को इन्वेस्टिगेट करने में भी बहुत टाइम लग जाता है, या उनमें अच्छे तरीके से डील नहीं किया जा सकता। तो ये थोड़े इश्यूज से जो अराइज हुए, लाइक इंटेंजिबल एंड वॉलेटाइल एविडेंस। अब जो एविडेंसेस होते हैं वो इनटेंजिबल होते हैं, अप्रश्य, मतलब देख नहीं सकते, उनको मिल नहीं सकते वो कहीं पे भी। वॉलेटाइल, वो कभी भी चेंज किए जा सकते हैं। आज कुछ है, आपने कोई एक्टिविटी करी है, कोई रॉन्गफुल एक्ट किया है, कल परसों आप देखते हो वो चीज़ अब अवेलेबल नहीं है, या उसका सीन ऑफ अक्रेंस पता ही नहीं चल पाता, या उसके एविडेंस मिटा दी जाती है ऑनलाइन साइबर स्पेस में, उसको हटा दिया जाता है उस चीज़ को। तो ये कुछ तरह के इश्यूज थे जो साइबर क्राइम्स में अराइज हुए। तो इन मैटर्स को इनको प्रॉपर्ली डील करने के लिए, इनको एक जिसके थ्रू इनका डिस्पोजल हो सके, इनको मैटर्स को अच्छे तरीके से उनका इफेक्टिव मशीनरी प्रोवाइड करी जा सकते हैं इन मैटर्स को डील करने के लिए। तो इसलिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को इंट्रोड्यूस किया गया। तो जो आईटी एक्ट जो है इंडिया का, वो कुछ मैटर्स में और कुछ इस तरीके से फ्रेम किया गया है कि वो ओवरऑल कंटेंट्स को, जो ओवरऑल साइबर क्राइम्स हैं उनको इंक्लूड करता है, चाहे वो जिस पर्सन के थ्रू करवाया गया है, या अगर वो इंडिया में है या बाहर, उसके लिए भी वो पेनल्टी प्रोवाइड करता है, और जिसके बेसिक सोर्स है जहाँ से वो क्राइम कमिट हुआ है, उसको भी उस पर्सन के उसको भी लाइबल माना गया है। तो उस चीज़ में ये कहा है कि आप अपने जो प्रोडक्ट्स है, अपने जो जैसे कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, उनका सेफर यूज़ कीजिए। आपको जैसे बार बार आरबीआई गाइडलाइंस देती है, कई बार आप अपना पिन कोड डिस्क्लोज ना करिए। आपको ये सब चीज़ें उसी के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर में ही आती है कि आपको अपनी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन वो कहीं भी एक ऐसे स्ट्रेंजरली अवेलेबल नहीं कराना चाहिए ताकि उसका मिसयूज़ ना हो सके। तो एक बेसिकली आपको एक प्लेटफॉर्म दिया गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में। कोई भी पर्सन जो अग्रीव्ड है, उसके साथ कोई ऐसा क्राइम हुआ है, तो वो पर्सन आईटी एक्ट के थ्रू जाके उसकी कंप्लेन कर सकता है। उसके लिए एक जो मशीनरी प्रोवाइड करी गई है, ट्रिब्यूनल्स प्रोवाइड किए गए हैं, वो उन मैटर्स को डील करती है, एंड वही उनको प्रॉपर उनका ग्रीवेंसेस मतलब जो है वो सॉर्ट आउट करती है। तो ये नीड था आईटी एक्ट का इंडिया में लाने का। नाउ इंट्रोडक्शन। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, वो 9 जून 2000 को बाय जो पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया गया था, मतलब वो इनैक्ट हुआ था 9 जून 2000 को। नाउ उसके बाद जब ये एक्ट इन्फोर्स हुआ तो इन्फोर्समेंट हुआ था 17 अक्टूबर 2000। मीन्स एक्ट बन तो ना जो उनको गया था, पर इसका इन्फोर्समेंट जो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी, कब होगी, कैसे होगी, वो सारा जो चीज़ स्टार्ट हुई थी वो 17 अक्टूबर से ये 2000 में ये स्टार्ट हुआ था, मतलब एप्लीकेबल हुआ था उसमें इंडिया में। नाउ चैप्टर 1 to 13। अब ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है ये कंटेन करता है 1 to 13 चैप्टर्स, मतलब 1 से 13 तक इसके चैप्टर्स हैं, जिसमें सारी इंपॉर्टेंट थिंग्स को डिस्क्राइब किया गया है, लाइक सर्टेन डेफिनेशंस रिलेटिंग टू कंप्यूटर सिस्टम, वी विल डिस्कस इन लेटर ऑन, एंड उसका क्या क्या उसमें क्राइम्स होते हैं और क्या क्या उनकी मतलब व्हाट आर द ऑफेंसेस एंड द पेनल्टीज, वेयर द ग्रीवेंसेस कैन बी सॉर्ट आउट, एंड क्या हम प्रॉपर मशीनरी होगी जिसके थ्रू ये इनको मतलब जो ये मिसयूज़ है उसका कैसे रोका जा सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें सारी इंक्लूडेड करी गई है। इसके साथ ही इसमें शेड्यूल्स प्रोवाइडेड हैं, वो 1 to 4 हैं। इसमें 4 शेड्यूल्स प्रोवाइडेड हैं, जिसमें से 2 अभी तक रिपील्ड हो चुके हैं। एंड जो सेक्शंस हैं वो सेक्शन है 1 to 94। जो टोटल सेक्शंस हैं वो सेक्शन 1 to 94 हैं। नाउ वी विल सी द ऑब्जेक्ट बिहाइंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इंडिया में लाया गया उसके क्या ऑब्जेक्ट थे। फर्स्ट था टू प्रोवाइड लीगल रिकग्निशन टू ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, मतलब जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको लीगल अथॉरिटी प्रोवाइड करी गई थी कि आप ट्रांजैक्शंस आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इसमें इसका ऑब्जेक्ट था उन ट्रांजैक्शन ई कॉमर्स की जो ट्रेड हो रहे थे इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स से जो कम्युनिकेशंस होते थे उनको एक अथॉरिटी प्रोवाइड करना, उनको ऑथराइज करना है कि आप जो भी कर रहे हैं ये आईटी एक्ट के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं। तो ये लीगल रिकग्निशन प्रोवाइडेड है आईटी एक्ट के द्वारा उन ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को।
नाउ सेकेंड इज टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स विद गवर्नमेंट एजेंसीज। नाउ अब ये जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में एक बेटर स्टेप है कि आप कोई भी जैसे जो डॉक्यूमेंट्स फाइल करने होते हैं गवर्नमेंट एजेंसीज को या कुछ और अथॉरिटीज़ को, तो आप ये सेफली आप ऑनलाइन तरीके से आप कर सकते हो। लाइक अगर आपको पासपोर्ट बनाना है तो आप ऑनलाइन जाके सारी एप्लीकेशन फाइल करते हो, या फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, तो ये सब चीज़ें ऑनलाइन प्रोवाइडेड है, तो ये प्रोटेक्टेड है अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में। तो ये इसके ऑब्जेक्ट थे कि आपको जो भी गवर्नमेंट एजेंसी को पेपर्स प्रोवाइडेड या डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हो आप सेफली इसके अंडर कर सकते हो। Now to provide proper platform to deal issues relating to crimes in cyber space, और साइबर स्पेस में जो क्राइम्स कमिट होते हैं उनका प्रॉपर उनके ग्रीवेंसेस को सॉर्ट आउट करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड है कि आप इस एक्ट के द्वारा जो आपके साथ अनलॉफुल या कोई इलीगल एक्ट हुआ है उसके लिए आप अपनी ग्रीवेंस डाल सकते हो, उसका जो रेमेडी है वो सीख कर सकते हो। तो ये इसमें एक ऑब्जेक्ट है। नाउ द फोर्थ ऑब्जेक्ट इज टू फैसिलिटेट इफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ केसेस रिलेटिंग टू साइबर क्राइम्स। नाउ जो साइबर क्राइम्स हैं उनका इफेक्टिव डिस्पोजल का कैसे किया जा सके, तो उसके लिए भी एक प्रॉपर मशीनरी प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू जो साइबर क्राइम से रिलेटेड मैटर्स हैं उनको डील किया जा सके, उनका प्रॉपर डिस्पोजल हो सके। नाउ the last is but not the least to provide effective machinery to deal matters of cyberspace। अब ये इफेक्टिव मशीनरी मतलब इसमें आप अपेलेट देखते हैं, मतलब सॉरी ट्रिब्यूनल्स देखते हैं, ट्रिब्यूनल्स प्रोवाइड करी गई है साइबर क्राइम ट्रिब्यूनल्स जो इन मैटर्स को डील करती है। उसमें फिर फर्दर अपेलेट ट्रिब्यूनल्स होती है जो इन मैटर्स को डील करती है, उन पास वो अथॉरिटी है कि उन मैटर्स को वो डील कर सके। तो ये इफेक्टिव मशीनरी प्रोवाइड करी गई कि आपको कोई भी ग्रीवेंसेस है जो आपके साथ कोई क्राइम हुआ है या आपके कुछ अब्यूजिव एक्ट हुआ है आपके खिलाफ, तो जो पर्सन है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में जो ऑफेंसेस हैं उनके लिए अगेंस्ट में जो पेनल्टी या पनिशमेंट है उनके लिए वो जो ट्रिब्यूनल्स हैं उनके पास जाके अपनी ग्रीवेंस सीख कर सकता है। सो ये ऑब्जेक्ट्स और ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमने आज बेसिकली जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से रिलेटेड देखी है कि वाई the need of IT Act in India was needed at that time, and still now there has been some changes and amendments made in this act as per the changing circumstances। उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस होते रहे हैं एंड फर्दर भी होते रहेंगे। खैर बट जो हमें अभी देखना है बेसिकली अभी देखना है जो IT एक्ट हमारा 2000 का है वो बेसिकली क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया गया है और किस बेस पे कोई पर्सन है वो उस ग्रीवेंस को सीख कर सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। At St. Wilfrid College of Law, Sector 10, Meera Marg, Madhyam Marg, Jaipur, Rajasthan.